मेरे पति को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के लिए पैसे जुटाओ। डर था कि वह तनाव में आ जाएगा, तो मैंने उसे तुरंत नहीं बताया। माफ कीजिए। यह कैंसर है। मेरा सुझाव है कि पहले मरीज से छुपा लें और जल्द से जल्द इलाज शुरू करें। सर्जरी के खर्च के लिए मैंने अपनी माँ का दिया हुआ दहेज बेच दिया। इतने से मेरे पति को बचाया जा सकता था, लेकिन सर्जरी से ठीक पहले मुझे पता चला उसने सारे पैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दे दिए। अरे जानू, दराज में पैसे क्या तुमने? हाँ, वो पैसे मैंने प्रिया को उधार दिए। उसे कार खरीदनी थी और कम पड़ रहे थे। क्या तुम्हें पता है वो? आर्यन, आओ फोटो खिंचवाएं। अभी आया। आर्यन, जल्दी करो, तुम्हारे साथ फोटो चाहिए। क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारी जान बचाने वाले पैसे थे? बधाई हो प्रिया जी आपकी नई कार पर। प्रिया जी बहुत भाग्यशाली हैं, आपको बहुत अच्छा पति मिला। बिल्कुल, आर्यन मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, है ना आर्यन? आर्यन, क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद सर्दी लग गई। सारे कागज हो गए, चलो। आर्यन, क्या तुम्हें पता है तुम अपनी जान बचाने वाले पैसे अपनी पहली प्यार को गिफ्ट दे रहे हो? माँ, क्या हुआ? क्या छुपा रही हो? नहीं, माँ बूढ़ी है, उन्हें पता नहीं चलने दूंगी। आर्यन के कैंसर के बारे में कुछ नहीं। क्या फिर से अपने घर वालों की मदद के लिए हमारा सामान ले जा रही हो? नहीं माँ। फिर क्या छुपा रही हो? यहाँ दो। बेवफा, उसमें क्या छुपा रखा है? मुझे दो। लिवर कैंसर। लीवर कैंसर। तुम्हें कैंसर है। यह मैं नहीं हूँ। तुम नहीं तो तुम्हारी माँ है। क्या? दादी को कैंसर है। मुझे पता था तुम चुपके से कुछ कर रही हो। तो क्या हुआ अगर उसे कैंसर है? वह वैसे भी बूढ़ी है। जीना और मरना, क्या यह सामान्य नहीं है? नहीं माँ। नहीं? क्या मतलब नहीं? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ अंजलि। मुझे तुम्हारी माँ के इलाज से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे बेटे के पैसे का एक पैसा भी मत लगाना। क्या मेरा बेटा आसानी से पैसे कमाता है? हम अपने परिवार का पैसा ऐसे नहीं उड़ा सकते। माँ, तुम तो शादी करके चुकी हो। दादी की बीमारी चाचा को चिंता करने दो। हम वैसे भी अमीर नहीं हैं। खुशी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? चिल्ला क्यों रही हो? जाकर रात का खाना बनाओ, देर हो रही है। क्या तुम हमें भूखा रखना चाहती हो? चलो खुशी, वह दिन बेहुदा होती जा रही है। मैं घर आ गया। आर्यन, क्या हुआ? बकवास बंद करो, मुझे वापस जाना है। आर्यन, आर्यन, एक पल रुको। माँ, आर्यन बीमार है और उसे सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा चिंता मत करो। माँ तुम्हारे लिए कुछ इकट्ठा कर लेगी। आर्यन, ठीक है, बंद करो। प्रवेश द्वार पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रहना चाहती हूँ। अंजलि। अंजलि, बहुत समय बाद मिले। आर्यन। अंजलि, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्रिया और मैं बस। अंजलि, कृपया गलत मत समझो। आर्यन और मैं वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो। हम बस। चुप रहो। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? अंजलि, क्या तुम पागल हो? तुमने प्रिया को क्यों धक्का दिया? मैं? तूने प्रिया को क्यों धक्का दिया? मैं? प्रिया, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? आर्यन, मैं ठीक हूँ। अंजलि ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें कभी धक्का नहीं दिया। हाँ, यह अंजलि की गलती नहीं है। मैं फिसल कर गिर गई। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? मेरे टखने में दर्द हो रहा है। लगता है मैंने मोच ले ली।
चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। आर्यन, आप जा नहीं सकते, मुझे आपको कुछ बताना है। हट। अंजलि सुन, अगर प्रिया को कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। आर्यन, आप सच में नहीं जा सकते, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। असल में आपको। आर्यन, बहुत दर्द हो रहा है। पीछे हट। अंजलि, मैं तुझसे कह रहा हूँ, अगर प्रिया को कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। आर्यन, क्या तुम्हें पता है तुम खुद को मार डालोगे? अरे अंजलि जी, आपके पति की सर्जरी का समय तय हो गया है। कृपया जल्द से जल्द उन्हें ले आएं एडमिट कराने के लिए। ओह, और बात सर्जरी के खर्च के बारे में, आपको इसकी तैयारी करनी होगी। इस बार जो सर्जन आ रहे हैं वह प्रांतीय विशेषज्ञ हैं। वह सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ हैं। अगर आप यह मौका चूक गए, पता नहीं अगली बार कब होगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर, मैं समझ गई। लेकिन क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आप क्या कह रहे हैं? हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके पति इंतजार कर सकते हैं? और इस सर्जन के ऑपरेट करने से सफलता दर 90% से ऊपर है। बेहतर होगा कि आप जल्दी से पैसे जुटा लें। ओह, और आपको भी अस्पताल आना होगा, वह वाला जो आपने पिछली बार करवाया था, लिवर डोनर टेस्ट। मैच मंजूर हो गया है। इस बार बस आकर साइन कर दें सहमति पत्र पर। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर, मैं समझ गई, मैं अभी आ रही हूँ। आर्यन, खुशी के पिता होने के नाते मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद करूंगी। अगर तुम जिद करते हो अपनी पहली प्यारपूर्ण प्रेमिका के साथ रहने की, तो साथ रहो। तो मुझे सख्त होने का दोष मत देना। डॉक्टर ने कहा यह सिर्फ मोच है, कोई गंभीर बात नहीं। यह मरहम लगाओ, 2 दिन लगाओ, ठीक हो जाएगा। आर्यन, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे लगाने में? मैं आसानी से नहीं पहुंच पा रही हूँ। यह उचित नहीं लगता। इसमें क्या अनुचित है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं बहुत बेढंगी हूँ। कहीं मैं जोर से दबा दूं तो, और कोई दुष्प्रभाव रह जाए, तब क्या? अच्छा तो ठीक है। दबाव कैसा है? दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। आर्यन के हाथ बहुत कोमल हैं, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। अंजलि मुझसे आदमी के लिए मुकाबला करने की हिम्मत करती है। तुम अभी बहुत कच्ची हो। यह लिवर डोनेशन का सहमति पत्र है, बस इस पर साइन करें और सर्जरी का इंतजार करें। ठीक है। आपके पति ने सचमुच एक अच्छी पत्नी पाई है, जो उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। देखो अंजलि, वो तुम्हारा प्यारा पति है। वो पहले से ही मेरे पैरों पर गिड़गिड़ा रहा है। तुम अपने जवानी से गुजर चुकी हो। समझदार बनो और खुद चली जाओ। आर्यन सिर्फ मेरा है। अंजलि जी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं लौटकर साइन कर दूंगी। मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। अरे जल्दी करो, डॉ शर्मा इंतजार कर रहे हैं। वो आपके लिए बेड लगवा रहे हैं। आर्यन, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अचानक पेट में दर्द हो गया। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। शायद तुम्हें जांच करवानी चाहिए। कहीं तुम्हारे शरीर में कुछ तो नहीं? कोई जरूरत नहीं। शायद देर रात तक काम करने और खाना छोड़ने से पेट में ऐंठन हो सकती है। अब ठीक हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बेहतर नहीं आर्यन, अगर अंजलि को पता चला तो वो फिर से जलन करेगी। उसकी चिंता मत करो। खाना बनाने और सफाई के अलावा वो और क्या कर सकती है? मुझे लगता है वो बस बोर होती है क्योंकि काम नहीं करती। मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बनाने में जान लगा देती हूँ, और तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक बोर करने वाली फालतू औरत हूँ। आर्यन, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तुम
तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते और मेरे साथ वापस आ जाते? क्या तुम नहीं करोगे, आर्यन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे प्यार में खलल डाल रही हूँ? प्यार मोहब्बत कर रहे थे। अंजलि, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुमने ही प्रिया को धक्का दिया और उसे चोट लगी। उसकी चोट हमारे तलाक से इसका क्या लेना देना? किसी भी चीज से इसका क्या लेना देना? मैं तो बस एक बेकार इंसान हूँ जो सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना जानता हूँ। आर्यन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उस समय तुमने मुझे काम न करने को कहा था। तुमने कहा था तुम्हारी माँ बूढ़ी है और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। तुमने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया और बच्चों के साथ घर पर रहने के लिए। मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी देखभाल की और अब तुम शिकायत कर रहे हो कि मेरे पास नौकरी नहीं है। अंजलि, तुमने हमारी बात सुन ली? क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा है? तो तुम मान रहे हो कि जो तुम कह रहे थे शर्मनाक था, है ना? अंजलि, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर क्या है? प्रिया, मैं तुम्हें बताऊं, तेरे ये बेकार के छोटे छोटे दाम पेंच सिर्फ आर्यन पर चलते हैं। मेरे सामने मासूम पीड़िता मत बनो। आर्यन, ये सब मेरी गलती है। तुम और अंजलि वापस जाओ, मैं संभाल लूंगी अकेले ही। अंजलि, तुम क्या चाहती हो? प्रिया को चोट लगी है। चोट लगी है क्योंकि तुमने उसे धक्का दिया। मेरा उसकी देखभाल करना गलत क्या है? क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं बन सकती? मैं समझदार बनूं? मैं अंदर आती हूँ और तुम दोनों को देखती हूँ गले मिलते और प्यार करते हुए, और तुम मुझे तलाक देकर उसके साथ वापस जाना चाहते हो और तुम मुझे समझदार बनने को कहते हो। प्रिया बस घायल है, भावनात्मक रूप से कमजोर, इसलिए उसने ऐसा कहा। क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ? क्या तुम रुक सकती हो नतीजे निकालने से? नतीजे निकाल रही हूँ? ठीक है आर्यन, मैं तुमसे पूछती हूँ, जब तुमने मेरे दहेज की बिक्री से पैसे लेकर उसके लिए कार खरीदी, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? क्या तुम जानते हो वो पैसे आपातकाल के लिए थे? कौन सी जान बचाने वाली रकम? नहीं, यह $4 लाख है। तुम्हें क्या बीमारी है जिसमें इतना खर्चा होता है? आर्यन, तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं था। मतलब अगर तुम बीमार भी होती तो $4 लाख नहीं लग सकते, है ना? क्या तुमने गलत सुन लिया? या हम सामान्य इलाज पर स्विच कर सकते हैं? आखिर इतने पैसे हैं, समझो। तो तुम्हारे दिल में मेरी जान $4 लाख के बराबर भी नहीं है, उसकी कार के बराबर भी नहीं है ना? मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अंजलि जी, आप यहाँ हैं। सहमति पत्र आपने अचानक साइन करना क्यों बंद कर दिया? जल्द ही बेड का इंतजाम हो जाएगा। अगर आप साइन नहीं करती तो मैं इंतजाम नहीं कर सकता। डॉक्टर, आप गलत हैं? वो बिल्कुल ठीक लग रही है। वो बीमार कैसे हो सकती है? आप? मैं उसका पति हूँ। डॉक्टर शर्मा, मैं सहमति पत्र पर साइन नहीं करूंगी। आपको मेरे लिए बेड आरक्षित करने की जरूरत नहीं है। मैं इलाज छोड़ दूंगी। इलाज छोड़ देंगी? ऐसा नहीं चलेगा। भले ही लिवर कैंसर मुश्किल है, लेकिन इसमें ठीक होने की उम्मीद है। लिवर कैंसर? आर्यन, लिवर कैंसर कैंसरों का राजा है। यह $4 लाख शायद बहुत कम है। अंजलि, उसे सच में मुसीबत है ना? डॉक्टर, यह सर्जरी की सफलता दर क्या है? भले ही सर्जरी सफल हो जाए, फॉलो अप इलाज का खर्च लगभग कितना होगा? शुक्र है जल्दी पता चल गया। अभी मिड स्टेज में आया है। सर्जरी से ठीक होने की दर अभी भी काफी अच्छी है, लेकिन ऑपरेशन के बाद रिकवरी और इलाज अनुमानित तौर पर $5 लाख लगेंगे। 5 लाख? डॉक्टर, देखिए, परिवार के सदस्य होने के नाते हम उसकी पसंद का सम्मान करते हैं। हम इलाज छोड़ रहे हैं, अब और इलाज नहीं। साथ ही देखिए, वह आमतौर पर काफी स्वस्थ रहती है, उसे बीमार बिल्कुल नहीं लगती। क्या आपसे गलती हुई होगी? क्या गलती? गलती तुमसे हुई है। कैंसर उसे नहीं है, तुम्हें है। डॉक्टर, तुम मजाक कर रहे हो? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? हाँ डॉक्टर,
क्या कोई गलती हो सकती है? तुमने उसे अभी तक नहीं बताया। आर्यन, अब मानते हो मुझे, यह तुम्हारी जीवन रक्षक राशि है। तुम अपनी जीवन रक्षक राशि का उपयोग कर रहे हो अपने पहले प्यार को जीतने के लिए, तुम्हारी पूर्व प्रेमिका। यह कैसे संभव है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? आर्यन, परेशान मत हो। मेरी एक दोस्त ऑन्कोलॉजी विभाग में है, मैंने उसे जांच करने के लिए कहा। डॉ. वर्मा, आर्यन के टेस्ट रिजल्ट्स मैंने वे आपको पहले ही भेज दिए हैं, कृपया देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। हेड नर्स, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या आपको चोट लगी? नहीं, नहीं लगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेज साफ करने में? मुझे कपड़े बदलने हैं। ठीक है। हे प्रिया, टेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए। ओह ठीक है, एक पल रुकिए। प्रिया, इस पर का कोई नाम नहीं है जिस व्यक्ति का आपने उल्लेख किया था। नहीं, ठीक है, समझ गई। आर्यन, मेरी दोस्त ने जांच किया, तुम्हारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अंजलि, क्या इसलिए कि आर्यन ने मुझे पैसे उधार दिए और तुम पैसे वापस चाहती हो? तुमने जानबूझकर ऐसा किया, है ना? अंजलि, तुम मुझे इतना मरवाना चाहती हो? मैंने अभी पैसे उधार दिए थे प्रिया को कार खरीदने के लिए। इसमें बड़ी बात क्या है? तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हाँ अंजलि, भले ही आर्यन ने मुझे पैसे उधार दिए हों, तुम्हें नाराज किया हो, तुम्हें उसे ऐसे कोसने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी सोच वाली दुष्ट औरत हो। मैं छोटी सोच वाली हूँ? मैं दुष्ट हूँ? मैंने अपना दहेज बेच दिया, जिससे भी हो सका भीख मांगी तुम्हारे इलाज के लिए पैसे जुटाने, और तुमने वो जीवन रक्षक पैसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को रिझाने में इस्तेमाल कर दिए। अब तुम मुझे दुष्ट कहते हो? आर्यन, क्या तुम इंसान भी हो? चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मैं बोलूंगी। 1 दशक से भी ज्यादा समय से मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं, कितने दुख सहे हैं। क्या तुमने कभी मेरी परवाह की? अब तुम मुझसे नाराज हो कि मैं बेकार हूँ? नाराज हो कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ जितनी तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड है ना? अब तुम ही दुखी हो रहे हो। मैं हर दिन काम पर जाता हूँ, क्या मैं मेहनत नहीं करता? मैं काम पर अपनी जान लगा देता हूँ पैसे कमाने के लिए, और तुम कुछ नहीं करती। मैं फिर भी तुम्हें देता हूँ $3000 हर महीने खर्च के लिए। तुम्हें शिकायत करने की क्या जरूरत है? 1 महीने के लिए नौकरानी रखना 3000 से भी ज्यादा खर्च होता है। खाना, कपड़े, घर के रोज के खर्चे, हर चीज में पैसे लगते हैं। और फिर अंतहीन घर का काम है करने के लिए, और रिश्तेदारों का अंतहीन सिलसिला जिनका ख्याल रखना है। अब तुम सोचते हो कि मैं बूढ़ी और मुरझा गई हूँ, सोचते हो तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें साथ रहने दूंगी। जिससे यह जिंदगी चाहिए ले ले। मैं हार मान चुकी हूँ। वहीं रुक जाओ। आर्यन, क्या हुआ? डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। शायद कल की वजह से है, मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। आर्यन जी, यह संकेत है कि आपकी हालत बिगड़ रही है। आपको जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा। इसे और देरी नहीं की जा सकती। आपको उसे समझाना होगा। मेरे पास और मरीज हैं जिन्हें देखना है। मैं चलता हूँ। एथन, तुम बीमार नहीं हो, है ना? ओह माँ। बेटा, तुम्हारी सास को कैंसर है। क्या तुम्हें पता था? क्या? अपनी पत्नी पर नजर रखना। आज वह पैसे लेने वाली थी अपनी माँ के इलाज के लिए। मैंने उसे समय रहते पकड़ लिया। मैं कह रही हूँ बेटा, तुम बिल्कुल मत देना कि तुम्हारी मेहनत की कमाई उसकी माँ के इलाज में जाए, बह जाए, समझे? क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? उसे क्या बीमारी है? लैब रिपोर्ट में कहा है यह लिवर कैंसर जैसा कुछ है। अरे चाहे जो भी कैंसर हो, बस मेरी बात मान ले, ठीक है? पता है माँ, तुम्हारी माँ को कैंसर है। मैं सोच रहा था कि तुमने अचानक मुझसे पैसे के बारे में क्यों पूछा। तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुमने प्रिया को इसमें क्यों घसीटा? क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित है? आर्यन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि अंजलि यह सब कर रही है सिर्फ तुमसे पैसे लेने के लिए?
बिल्कुल, मेरी माँ ने अभी फोन किया और मुझे सब बताया। उसने कहा कि उसने देखी मेरी सास की मेडिकल रिपोर्ट, उसे लिवर कैंसर है। हे भगवान, तो लिवर कैंसर वाली तुम्हारी सास है। अंजलि, तुम मेरी पत्नी हो। जब ऐसा कुछ होता है, क्या तुम्हें पहले मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? तुम्हें क्यों करना पड़ा डॉक्टर के साथ यह नाटक? मैं नाटक कर रही हूँ? आर्यन, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम अपनी माँ पर विश्वास करते हो, तुम प्रिया पर विश्वास करते हो, लेकिन तुम विश्वास करने से इनकार करते हो अपनी पत्नी पर। तुम मुझे क्या विश्वास करने को कह रही हो? कि मैं कैंसर का मरीज हूँ? कि तुम लाखों ले जा रही हो अपनी माँ के इलाज के लिए? अंजलि, अब तुम शादीशुदा हो। बाहरी लोगों का पक्ष मत लो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हारी माँ बीमार है और मैं पैसे नहीं देना चाहता, लेकिन क्यों मुझे लाखों देने पड़े? तुम्हारा भाई भी है। बेटा होने के नाते क्या उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? मैं 10 साल से तुमसे शादीशुदा हूँ। आज ही पता चला कि तुम असल में कैसे इंसान हो, तुम्हारी असली सूरत। आर्यन, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आर्यन, बुरी पत्नी बर्बादी लाती है। वह ऐसी है तो तुम उसके साथ क्यों हो? उसे तलाक दे दो। चलो फिर से साथ हो जाएं। अंजलि, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वह पूरे दिन सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना करती है, और वह और क्या कर सकती है? मुझे लगता है वह सिर्फ बोर हो रही है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। तिल का ताड़ बना रहे हो। चलो फिर से साथ हो जाएं। तुम्हें शिकायत करने की क्या बात है? अंजलि, तुम आखिरकार वापस आ गईं। डॉक्टर ने क्या कहा? आर्यन कैसा है? सर्जरी कब है? माँ, मत रो। अगर तुम बीमार हो तो हम इलाज करेंगे, डरो मत। माँ ने ज्यादा पैसे नहीं बचाए हैं। जब तुम्हारे पिता का देहांत हुआ, उन्होंने मुझे अंतिम संस्कार के लिए पैसे छोड़े थे। पहले ले लो और आर्यन के इलाज में लगाओ। माँ, आर्यन वह बेशर्म औरत, कृतघ्न कहीं की। तुम्हें उसे पैसे देने की इजाजत किसने दी? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं का क्या मतलब है? समधन? कैसी समधन? मैं तुम्हें बताती हूँ ईशा। अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अपने बेटे से मांगो। मेरे बेटे के पैसे पर नजर मत रखो, वह मामूली रकम। उसके पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे। क्या तुम्हें लगता है मेरे बेटे के लिए पैसे कमाना आसान है? लेकिन तुम इतनी उदार हो, एक बार में इतना दे रही हो। तुम्हें लगता है हमारे परिवार का पैसा पेड़ों पर उगता है? मुझे वापस दे दो, यह मेरी माँ के पैसे हैं। बाहर निकल यहाँ से, बेशर्म औरत। तुम पैसे नहीं कमाती और बचत करना भी नहीं जानती। खुशी, जल्दी अपनी माँ को पकड़ो। खुशी, मुझे छोड़ दो। माँ, मेरे पिताजी अपने पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दादी के पास अभी भी चाचा है ना? तुम इतना क्यों परवाह करती हो? बिल्कुल। यहाँ क्या हो रहा है? बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें मेरी माँ को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मेरे बेटे के पैसे लेने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, यह मेरी माँ का है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अंजलि, तुम चैनिंग परिवार में शादी करके आई हो। अब तुम चैनिंग हो। मेरी और मेरे बेटे की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है, और खुशी की भी। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। कृतघ्न मत बनो। चलो खुशी, घर चलते हैं। दादी, तुम बीमार हो तो फिर अपने बेटे के पास जाओ। वह तुम्हारा बेटा है, उसे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। खुशी, चुप रहो। लेकिन यह सच है, ब्याही बेटी पानी की तरह बहा दी जाती है। उसकी चिंता क्यों करें? खुशी, तुम्हें यह बकवास किसने सिखाई? मेरा कोई बेटा नहीं है, तो जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो तुम मेरी देखभाल नहीं करोगी, है ना? वह बस एक बच्ची है। ठीक है, ठीक है। वह समझती नहीं है, उससे बहस क्यों करती हो? माँ, वह 13 साल की है, वह अब बच्ची नहीं है। अब दादी से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? नहीं मांगूंगी। वहाँ खड़ी क्यों हो? भागो। माँ, आप उसे क्यों बचा रही हैं? वह बहुत छोटी है। वह क्या जानती है? क्या आपने उन्हें अभी तक नहीं बताया आर्यन की बीमारी के बारे में? अरे तुम, इतनी महत्वपूर्ण बात आपने उन्हें साफ क्यों नहीं बताया? नहीं माँ, मैंने उन्हें बता दिया था, लेकिन अब आर्यन अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया है। उसे मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। यह जीवन और मृत्यु का मामला है। यह सामान्य है कि वह इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर सका। वापस जाओ और उसे अच्छे से समझाओ। इलाज कराना सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी बाद में देख लेंगे। माँ, बस वापस जाओ, मैं अब जा रही हूँ। आर्यन, कल मेरी पार्टी है, तुम्हें भी आना चाहिए। जरूर, कल मिलते हैं।
रास्ते में सावधान रहना। वह बूढ़ी औरत यहाँ क्या कर रही है? वह पैसे मांगने तो नहीं आई है ना? अंजलि, तुमने मेरी प्यारी पोती को क्यों मारा? खुशी, यहाँ आओ। क्या तुमने मुझे सुना? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम बहरी हो? मैंने उसे क्यों मारा? तुम उसने क्या कहा यह क्यों नहीं पूछती? वह इतनी छोटी उम्र में इतनी नाशुक्र है, बड़ी होकर कैसी होगी? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें उसकी चिंता करने का समय है। तुम हमारी देखभाल क्यों नहीं करती? तुम कहने पर खाना नहीं बनाती। तुम बस बिना मकसद के इधर उधर भागती रहती हो। क्या तुम्हें नहीं पता दादी का पेट कमजोर है, वह बाहर का खाना नहीं खा सकती। खुशी, मैंने ऐसी बदमाश बच्ची को कैसे जन्म दिया? उसकी जान अहम है, लेकिन तुम्हारी दादी की जान नहीं। यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें तमीज सिखाऊंगी। बहुत हो गया। तुम्हारी माँ तो पहले ही आधी कब्र में है, उसके पास और कितना समय है? खुशी सही कह रही है। अपनी माँ की चिंता करने के बजाय तुम्हें हमारी अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। आपकी सेवा? मैंने 10 साल से आपकी सेवा की है, क्या यह काफी नहीं है? क्या मैं आपकी कर्जदार हूँ? अब तुम अपने ऊपर दया खा रही हो। अंजलि, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम इस परिवार में रहना चाहती हो तो अपने चेहरे से वह दयनीय भाव हटाओ। हमारी अच्छी सेवा करो, अपनी माँ से संबंध तोड़ दो, वरना मैं अपने बेटे से तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। तलाक? ठीक है, चलो तलाक ले लेते हैं। जिसे यह जीवन चाहिए ले ले। मैं हार गई। अंजलि, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा? हो? लगता है मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, बस इतना ही? बेटा, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आओ, अपनी पत्नी से निपटो। मैं 1 सेकंड के लिए बाहर गई और ये अपनी माँ को पैसे दे रही है। ऐसी पत्नी का क्या फायदा? पूरी बेवफाई। अंजलि, तेरा क्या मसला है? मेरी पीठ पीछे अपनी माँ को पैसे दे रही थी। तेरे पति होने के नाते क्या तुम्हें इस बारे में मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी? पति? ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी बनने लायक नहीं हूँ। आर्यन, तलाक ले लेते हैं। माँ, तुम क्या कह रही हो? तुमने सालों से काम नहीं किया, पिताजी के मासिक भत्ते पर जी रही हो। तलाक के बाद कैसे गुजारा करोगी? भत्ता? यह मेरे लिए भत्ता है? तुम्हारे कपड़े, जो खाना तुम खाती हो, जो सामान लाती हो, क्या वो मुफ्त में आते हैं? बात मत बदलो। तुम तलाक चाहती हो तो अभी कर लो। तलाक के बाद मेरा बेटा प्रिया से शादी करेगा। प्रिया ही हमारी बहू बनने लायक है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम कुछ नहीं ले जाओगी। देखना चाहती हूँ तुम मेरे बेटे के बिना कैसे रहोगी। सिर्फ प्रिया ही तुम्हारी बहू बनने लायक है ना? अच्छा, मैं कुछ नहीं लेकर जा सकती हूँ, लेकिन तलाक के बाद जो नहीं बचेगा वो मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा बेटा है। ओह, बहुत बड़ी चीज समझती हो। इतने सालों से तुमने कुछ नहीं किया, बस खाना पकाया और कपड़े धोए। और मेरा बेटा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मेरा बेटा और भी अच्छे से रहेगा। सच में? आर्यन, मुझे तुम्हें एक आखिरी सलाह देने दो। कैंसर तुम्हें है, मेरी माँ को नहीं। वो पैसे मेरी माँ के रिटायरमेंट फंड थे, तुम्हारे इलाज के लिए। मानो या ना मानो। बकवास बंद करो। मैंने साफ देखा तुम्हें वो पैसे अपनी माँ को देते हुए, और अब तुम मेरे बेटे को कोस रही हो। तेरा मुंह फाड़ दूंगी। माँ। अंजलि, तुम बस वो 20,000 चाहती हो, है ना? लो, सारे ले लो। लेकिन इतना बेवकूफाना बहाना बनाना, क्या तुम्हें नहीं लगता यह हास्यास्पद है? हास्यास्पद? मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ? अब भी मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मेरे बारे में सोच रही हो? मेरे बारे में क्या? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन करूं और वो पैसे वापस मांगूं जो मैंने प्रिया को उधार दिए थे और तुम्हें दे दूं? हमेशा प्रिया ये, प्रिया वो। तुम उसके लिए अपनी जान दे दोगे, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगी। तलाक? आर्यन, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। अंजलि, क्या तुम्हें पता है अब तुम कैसी दिख रही हो? तुम कुछ और नहीं बल्कि एक बेबुनियाद पागल, एक झगड़ालू औरत।
लफड़ी। तुम कितनी लफड़ी हो? पैसे चाहिए तो बोलो ना, ये सब बहाने क्यों बना रही हो? और वो वजह भी बकवास है। और मेरा बेटा इतना काबिल है, उसे लड़कियां पसंद करती हैं, इसमें क्या खास है? माँ बस करो, यहाँ और मत बिगाड़ो। ठीक है, मानता हूँ मुझे अब भी प्रिया पसंद है, लेकिन ये सिर्फ सराहना है। क्या मैंने तुमसे धोखा किया? हर महीने क्या मैं तुम्हें खर्चा नहीं देता? एक छोटी सी बात पर हमेशा मत उलझो, बिना वजह नाटक मत करो, ठीक है? मैं नाटक कर रही हूँ? मैंने अपना दहेज बेचकर तुम्हारा इलाज कराया और तुमने वो पैसे उसे कार दिलाने में लगा दिए और तुम कहते हो मैं नाटक कर रही हूँ। फिर से शुरू हो गए। मैंने बोला था मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। सुन रहे हो? बिल्कुल, मैंने तुम्हारी माँ का मेडिकल रिपोर्ट देखा और फिर भी तुम मना कर रही हो। अंजलि, क्या तुम मेरे बेटे की मौत चाहती हो? ठीक है, मैं बेवजह की बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बेटे के लायक नहीं हूँ। आर्यन, तेरे काम के बारे में मैं अब एक शब्द नहीं बोलूंगी, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। तलाक, हमें तलाक लेना होगा। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। अगर तुम दोनों का तलाक हो गया तो मैं माँ के बिना बच्ची हो जाऊंगी। मेरे सहपाठी क्या सोचेंगे? मैं वो क्षण बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, नाटक बंद करो ना, ठीक है? और भले ही पापा गलत हो, तुम मेरे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या तुम चाहती हो कि मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाएं? खुशी, मैंने 10 साल से ज्यादा सहन किया है, क्या मैंने कम सहा? उसके लिए मैं अपनी जान दे सकती थी। उसने क्या किया? उसने क्या कहा? बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता? किस बात पर चिल्ला रही हो? बस कपड़े धोना और खाना बनाना है, जैसे रोज मर रही हो। तू तो राय का पहाड़ बना रही है। ठीक है, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी। जो अपनी मदद नहीं कर सकते उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे मामलों से दूर हूँ। मैं खत्म, ठीक है? अंजलि, मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकली, अब से मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। जब बाहर गुजारा नहीं होगा तो वापस मेरे पास मत आना। मैं भी तुमसे यही कहूंगी। कल सुबह 8 बजे नगर पालिका में मिलते हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, अच्छे से मेरे साथ घर चलो। मैं तलाक नहीं लेने का फैसला कर सकता हूं। अब से मैं तुम्हें हर महीने $2000 अतिरिक्त दूंगा। जरूरत नहीं, अपूरणीय मतभेद है, बस तलाक कर दो। मैडम, शादी आसान नहीं होती, आवेग में न आए। आप मध्यस्थता कक्ष में क्यों नहीं चले जाते? कोई मध्यस्थता नहीं, बस कर दो। मैं देखना चाहता हूं वह मेरे बिना कैसे बचेगी। 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है, 1 महीने बाद तलाक प्रमाण पत्र लेने आइए। 1 महीने में उम्मीद है तुम रोते हुए पछताओगे नहीं। दिलचस्पी नहीं। क्या? यह तो अंजलि है। क्या तलाक हो गया? जल्दी मत जाओ, मैंने बात खत्म नहीं की। तुम क्या कहना चाहती हो कि तुमने हमारी शादी बर्बाद कर दी और मेरी जगह ले ली? अंजलि, इतना कठोर मत बोलो। क्या मैंने तुम्हारी शादी तोड़ी? बिना सड़े अंडे पर मक्खी नहीं बैठती। अगर आर्यन सच में तुमसे प्यार करता तो क्या वह तलाक लेने को तैयार होता? हंसाओ मत। तुम गलत नहीं हो, तुम जैसी मक्खी ही उसके गंदे अंडे पर बैठेगी। हटो। अंजलि, मेरा इरादा नहीं था, मुझे नहीं लगा था कि चीजें इस तरह मुड़ेंगी। छोड़ो। प्रिया, तुम ठीक हो? अंजलि, मैंने पहले ही समझाया। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने कहा मैंने नहीं मारा। मैं अंजलि, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। प्रिया से माफी मांगो। माफी मांगो। क्या तुमने मुझे सुना? आर्यन, छोड़ो, मुझे लगता है अंजलि का वो मतलब नहीं था। उसने तुम्हें मारा और तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो। अंजलि, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, प्रिया से माफी मांगो। आर्यन, यह याद रखना, तुम आज इस थप्पड़ पर पछताओगे। तुम मुझसे माफी मांगने आओगे। हटो।
छोड़ो आर्यन, पार्टी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। आर्यन, क्या हुआ? फिर से पेट खराब हो गया है क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा समय चाहिए। पुरानी पेट की समस्या है। हाल ही में बहुत मेलजोल हुआ, शायद बहुत पी लिया। तो पार्टी में मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पीने दूंगी। अंजलि, अंजलि, मुझसे शादी करो। हालांकि अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुमसे प्यार करूंगा। हाँ, करती हूँ। जानू, तुम बहुत मेहनत करती हो। मैं कसम खाता हूं, मैं जीवन भर तुमसे अच्छी तरह प्यार करूंगा और एक अच्छा पति बनूंगा। एक अच्छा पति कैसा होता है? ना धोखा, ना बेवफाई, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए पैसे कमाऊं। क्या हुआ? जल्दी करो, पानी टूट गया। जाओ डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर? हेलो, डॉ. शर्मा। अंजलि जी, नए स्पेशलिस्ट। आपके पति के टेस्ट के नतीजे देखिए, हमारी सोच से भी बदतर हो सकता है। डॉ. शर्मा, हम पहले ही तलाकशुदा हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीता है या मरता है। अंजलि जी, आप और आपके पति के बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन यह जीवन और मृत्यु का मामला है। क्यों न आप प्रांत के इस विशेषज्ञ से बात करें, एक बातचीत कर लें। अगर बात करने के बाद भी आप हार मानने का फैसला करती हैं, तो कम से कम मैंने कोशिश तो की। ठीक है, धन्यवाद डॉ. शर्मा। क्या आप मुझे भेज सकते हैं विशेषज्ञ का संपर्क विवरण? जब मेरे पास समय होगा मैं एक मीटिंग तय करूंगी। मैं आपको उसका पता भेज दूंगा, सीधे उनसे मिल जाइए। ठीक है। आकाश, हे अंजलि, बहुत दिनों बाद मिले। बैठो बैठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम ही नहीं हो जो मुझसे मिलना चाहती थी? तुम विशेषज्ञ हो? मैंने दवा का पेशा चुना क्योंकि तुमने मुझे प्रोत्साहित किया। क्या तुम्हें याद नहीं है? जब मैंने आर्यन के टेस्ट रिजल्ट देखे तो मुझे लगा कि शायद तुम हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में तुम हो। 10 साल हो गए। तुमने बहुत कुछ झेला है ना? बहुत कुछ झेला का क्या मतलब? क्या ये सब हमारे अपने चुने हुए रास्ते नहीं हैं? तुमने आर्यन के टेस्ट रिजल्ट देखे, क्या तुम्हें लगता है वह अब भी बच सकता है? हाँ, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। मुझे विस्तार से समझाने दो और उपचार योजना भी। यहाँ देखो, इस क्षेत्र में गंभीर घाव हैं। यही स्थिति है। इशिता, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है मेरे माता पिता को तलाक से रोकने का? मैं बिना माँ के बच्चा नहीं बनना चाहती। मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाएंगे। खुशी, क्या वहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है? अच्छा, तो इसलिए वह पापा को तलाक देना चाहती है। उसका कोई नया प्रेमी है। यह इलाज का प्लान है। अगर फॉलो अप ट्रीटमेंट ठीक रहा तो यह मूल रूप से सुनिश्चित कर सकता है एक सामान्य जीवन की गुणवत्ता। खुशी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? अरे, मैं ठीक हूँ। यह बच्ची कौन है? मैं इसकी बेटी हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि तुमने मेरे पापा से तलाक क्यों लिया? तो तुम्हें कोई और मिल गया है ना? खुशी, क्या तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? मैं तेरी माँ हूँ। तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या मैं गलत हूँ? मैंने सब कुछ देखा। खुशी, तूने गलत समझा। गलत समझा? गलत समझने जैसा क्या है? तुम इतने पास बैठे थे। क्या तुझे लगता है मैं अंधी हूँ? खुशी, अपना मुंह बंद कर। मैं क्यों चुप रहूं? तू माँ होकर भी शर्म नहीं करती। यहाँ चुपके से किसी दूसरे आदमी से मिल रही है। क्या मैं तुझे इसके लिए नहीं बोल सकती? मैं बच्ची को कुछ नहीं पता।
मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश मत करो। तुम तो बस एक घर तोड़ने वाले हो, एक बदमाश। खुशी, बहुत हो गया। तूने किसी आदमी के लिए मुझे मारा, क्या तू अब भी मेरी माँ है? बस किसी आदमी कहती रहेगी, क्या तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है? मैंने तेरी पढ़ाई का खर्च उठाया और सब बेकार गया। अभी आकाश चाचा से माफी मांग। खुशी, तूने सच में सब गलत समझा। चुप रहो, मैं सुनना नहीं चाहती। तू सस्ती और बेशर्म है। मैं यह शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुझे फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम? अरे खुशी, खुशी, छोड़ो उसे, अकेला छोड़ दो, उससे जाने दो। बैठ जाओ। मुझे माफ कर दो। मैंने उसे अच्छे से नहीं पाला। शर्मिंदगी के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, तुम्हें पता है। तुम्हारा और आर्यन का क्या चल रहा है? हमारा तलाक हो गया। तलाक? तुम्हें इलाज पर ध्यान देना चाहिए था। अब तलाक क्यों लिया? बहुत लंबी कहानी है। वैसे भी मैं आर्यन के इलाज के प्लान के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ, लेकिन जैसा तुम देख सकते हो, किसी को मेरी अच्छी नीयत की कदर नहीं है। आर्यन की हालत के बारे में मैं हार मान चुकी हूँ। उसे रहने दो। आइए प्रिया जी, भर दो। श्रीमान वांग, अब और नहीं पी सकते, आप उल्टी कर देंगे। प्रिया जी, बिना पिए व्यापार कैसे होगा, है ना? ऐसा करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से पिलवा दो। वह यहाँ बैठा ही है, उसने एक घूंट भी नहीं पी। क्या वह हमें नीचा दिखा रहा है? श्रीमान वांग, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वास्तव में थोड़ा अस्वस्थ हूँ। एक बड़ा आदमी औरतों जैसा व्यवहार कर रहा है। क्या तुम्हें भी पीरियड्स आते हैं? आर्यन, यह सौदा मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। पर मैं मेरी मदद करो, बस एक पेग। सज्जनों, हमारा आर्यन जबरदस्त पीता है। आप अपना वादा निभाइएगा। जरूर, वादा। चीयर्स। चलो। श्रीमान वांग, गिलास में मछली मत छोड़ो। बहुत अच्छी शराब पीने की क्षमता है। चलो एक और पीते हैं। तुम और मैं यह पेग पीते हैं और फिर प्रिया जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। चलो पीते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी चीजें जोड़े में आती हैं। हाँ हाँ। मैं सच में और नहीं पी सकता। आर्यन प्लीज, मेरी मदद करो। बस थोड़ा और सह लो। जल्दी करो। चलो, चीयर्स। ठीक है। बहुत अच्छा पीना। यह बात है। डालो, भर दो, भर दो। पीने से पहले कुछ खा लो। ग्लास उठाओ। चलो, जारी रखो। पिलाते रहो। चलो पीते रहो। ठीक है। चीयर्स। पी लो। एक और पी लो। चलो। पी पी पी। अंजलि, क्या तुम्हें ये $20,000 नहीं चाहिए? लो, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ऐसा बेतुका बहाना बनाना, क्या तुम्हें लगता है ये हंसी की बात है? हंसी की बात? मैं इतनी बेकार क्यों हूँ? अब भी तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मेरे बारे में सोच रही हो? क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हारे बनावटी झूठ पर यकीन करूं? कि मैं प्रिया से उधार के पैसे वापस मांगूं और तुम्हें दे दूं? ठीक है, मैं तुम दोनों को साथ रहने दूंगी। तलाक। आर्यन, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। अंजलि, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मेहमान कहाँ है? वे जा चुके हैं। गए? हाँ। 1 मिनट सर, आपने अभी बिल नहीं दिया है। भुगतान नहीं किया? कितना हुआ? कुल 88,400 सर। कितना? कुल 88,400 सर। स्कैन करें या क्रेडिट कार्ड? स्कैन करो।
माफ कीजिए सर, इस कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो। 1 मिनट सर। नमस्ते, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो बिजी है, कृपया बाद में दोबारा प्रयास करें। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो बिजी है, कृपया बाद में दोबारा प्रयास करें। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? आज रात क्या हो रहा है? अंजलि ने जो कहा, क्या यह सच हो सकता है? क्या वह सच में बीमार है? आर्यन की हालत बहुत खराब है। मुझे उम्मीद है कि आप पुनर्विचार करेंगे। इस समय क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? एक दोस्त के तौर पर मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि आप उसे जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती होने के लिए मना सकें, वरना परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। नामुमकिन। मैं आमतौर पर स्वस्थ रहता हूं। मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? अरे माँ, आर्यन, तुम आखिर कहाँ थे? क्या तुम जानती हो वह औरत अंजलि वह बाहर क्या करने गई थी? वह किसी लड़के से मिलने गई थी और उसने खुशी को मारा। तुम अभी यहाँ वापस आओ। क्या? मैं अभी वापस आता हूँ। चाहे कुछ भी हो, धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम पुराने सहपाठी हैं। आप वापस जाइए, मुझे भी काम पर वापस जाना है। रास्ते में ध्यान रखना। ठीक है। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। अंजलि, तुम अफेयर कर रही हो, है ना? तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? तुम क्या बात कर रहे हो? वो हमारा पुराना सहपाठी आकाश है। ओह, वही है। जब हम कॉलेज में थे उससे तुम पर क्रश था, है ना? तुम इतनी जल्दी में हो मुझे तलाक देने के लिए, सब उसके लिए? तुमने ये सब पहले से प्लान किया था, है ना? तुम बहुत बेहुदा हो रहे हो। हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। ऐसा नहीं कि अब मैं तुम्हारी कुछ मानता हूँ, लेकिन अगर मानता भी हूँ तो भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, जाओ, मत आना वापस, समझे? खुशी कहाँ है? वह सो रही है। बताओ, तुम अपनी पत्नी को कैसे संभालते हो? वह बाहर जाकर मस्ती करती है और तुम्हें पता भी नहीं। अरे बहुत हुआ, बंद करो। मैंने उससे पूछ लिया है, वह सिर्फ एक पुराना सहपाठी है। ये सब गलतफहमी है। देखो तुम्हें, कितने बेमुरौवत हो। तुम उसकी बात मान लेते हो सिर्फ इसलिए कि उसने कहा। अगर कोई तुम्हें बेच दे तो तुम उनके लिए पैसे गिनोगे। क्या तुम रुक सकती हो? मैं पहले से ही काफी तनाव में हूं। आज मैंने बहुत ज्यादा पी लिया। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बना सकती हो? अगर मैं बना सकती तो मैं ऑर्डर क्यों करती? जिस अच्छी पत्नी से तुमने शादी की वह खाना भी नहीं बनाती। अब उसने रात भर बाहर रहना सीख लिया है। ठीक है, अगर खाना खाना है तो ये टेक अवे गरम कर लो। मैं जा रही हूँ ताश खेलने अपने पुराने सहपाठियों के साथ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। माँ, सोने से पहले थोड़ा दूध पी ले, नींद अच्छी आएगी। शुक्रिया माँ। तुम और आर्यन।
माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वो दहेज भी जो आपने मुझे दिया था मैंने बेच दिया उसके इलाज के लिए, लेकिन फिर उसने वो पैसे लेकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए गाड़ी खरीद ली। मुझे क्या करना चाहिए था? तुम नौजवानों की दुनिया मुझे समझ नहीं आती। जो भी हो खुद ही संभालो। बस दूध पी लो और सो जाओ, ठीक है? आर्यन, तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए मैंने 10 साल से ज्यादा चुपचाप सब कुछ दिया। आज से मैं अपने लिए जीऊंगी। अंजलि, अंजलि, अंजलि। जानू, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। मेरा पेट दर्द कर रहा है। अंजलि। खाना तैयार है, कहाँ जा रही है? माँ, मैं बाद में खाऊंगी। एक दोस्त ने नौकरी बताई है, जाकर देख रही हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? चिल्लाना बंद करो। तेरी माँ कल रात घर नहीं आई, वो किसी आदमी के साथ भाग गई। दादी, तुम मुझे भी जगा सकती थी। मुझे क्या पता तू कितने बजे स्कूल जाती है, और वैसे भी यह तो तेरी माँ का काम है इन चीजों का ध्यान रखना। छी, कितनी गड़बड़ है। और तेरे पापा भी ठीक से साफ क्यों नहीं कर सकते? पापा, आपका फोन बज रहा है। दादी, नाश्ते का क्या? तुमने मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया? दादी को खाना बनाना नहीं आता, तू जानती है। और तू तो अपनी माँ की बेटी है, ये सब उसी से मांगना चाहिए। वो मजे कर रही है, अपनी बेटी की परवाह नहीं है उसे। ठीक है दादी, अब बकबक बंद करो। मुझे कुछ पैसे दो, मैं बाहर खा लूंगी। मेरे पास पैसे नहीं है, अपनी माँ से मांग ले। दादी, तुम्हारे पास फिर से पैसे कैसे खत्म हो गए? कल तो 20,000 युआन लिए थे, सारे के सारे। बुरी किस्मत, जुए में सब गंवा दिए। अब से ऐसी चीजें अपनी माँ से मांगा कर, दादी के पास देने को पैसे नहीं हैं। तुम ठीक है, पापा से मांग लूंगी। क्या हो रहा है? मेरे पापा का फोन लगातार बज रहा है। पापा, आपका फोन लगातार बज रहा है। अरे पापा, पापा, क्या हुआ? पापा, बेटा, बेटा, तू ठीक है? पापा उठो, पापा। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? वो अचानक कैसे ऐसे बेहोश हो गया? अचानक? क्या आपको पता है आपके बेटे को काफी समय से कैंसर है? क्या? डॉक्टर, क्या आपको पक्का है कि आप गलत नहीं हैं? मेरे पिताजी हमेशा स्वस्थ रहे हैं, उन्हें कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, क्या टेस्ट में गलती हो सकती है? पहले मुझे लगता है पहले भी अस्पताल में ऐसा कुछ हुआ था। कृपया पहले बच्चे को बाहर ले जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। जो कहना है मेरे सामने कहिए, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। अरे डॉक्टर, सीधे कहिए ना, घुमा फिराकर बात मत कीजिए। ठीक है, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, अस्पताल के टेस्ट बिल्कुल सटीक हैं, क्योंकि आज से पहले मैं अंजलि जी से बात कर रहा था, मरीज के ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता उनके बीच क्या हुआ होगा बीच में। तो क्या कहा आपने? वह कमीनी, उसे पता था मेरा बेटा बीमार है? यह कैसे हो सकता है? क्या मेरी माँ सच कह रही थी? आखिर मरीज की हालत पहले से बहुत गंभीर थी और ज्यादा शराब पीने से और बिगड़ गई है। अब उसे बचाने के लिए लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प है और जितनी जल्दी हो सके करना होगा। लिवर ट्रांसप्लांट में कितना खर्च आएगा? ऑपरेशन और इलाज लगभग 4 लाख और आगे के खर्चे कम से कम 10 लाख। 10 लाख? हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? यही स्थिति है। मैंने प्रांतीय विशेषज्ञों को सूचित कर दिया है, वे जल्द ही आएंगे। आप पैसों का इंतजाम करने पर ध्यान दें।
जैसे ही कोई उपयुक्त लिवर डोनर मिले हम तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। अरे कितना दुर्भाग्य है, मेरी किस्मत ही फूटी है। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? दादी, जब दादाजी गुजरे क्या उन्होंने आपके लिए कुछ पैसे छोड़े थे? जल्दी से निकालो पिताजी के इलाज के लिए। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? वह तो दादी के अंतिम संस्कार के लिए रखे पैसे हैं। अरे अपनी माँ को फोन करो, वह जरूर कुछ इंतजाम करेगी। जाओ उसे फोन करो। दादी, माँ तो नौकरी भी नहीं रख पाती, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? यह आपका बेटा है, क्या आप उसे मरने देंगी? बेशक मैं उसे बचाना चाहती हूँ, लेकिन पहले अपनी माँ को कुछ इंतजाम करने दो। अगर वह पैसे नहीं ला पाई तो मैं लाऊंगी। जल्दी जाकर उसे फोन करो। बस करो फोन, टाल मटोल मत करो। क्या तू अपने पिता को मरते देखना चाहती है? बस जल्दी करो। मैं जाकर डॉक्टर से फिर पूछती हूँ। इस मौके के लिए धन्यवाद। तो फिर बाद में मिलते हैं। बाय। ऑफिस। अरे आकाश, हॉस्पिटल में फोन किया था, उन्होंने कहा कल आर्यन को अचानक बहुत बीमार हो गया। मैं अभी वहां जा रहा हूँ, जल्दी आओ। क्या एकदम से इतना सीरियस कैसे हो गया? कल की शराब से संबंधित है, हॉस्पिटल में बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। पापा, आप कैसे हैं? खुशी, पापा ठीक है, चिंता मत करो। आर्यन, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम ठीक हो? जब कल घर आया तुम सब गए हुए थे, फिर से पी ली और तुम्हारा फोन बंद था। क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? मैं ठीक हूँ। कल वे कराओके जाने पर अड़े थे, मुझे उनके साथ जाना पड़ा। कराओके? तुम और वे? अरे आर्यन, मेरे बारे में मत बात करो। तुम कैसे हो? खुशी, तुम्हारे पापा को क्या हुआ? उन्हें क्या बीमारी है? प्रिया चाची, मेरे पापा, उन्हें कैंसर है। कैंसर? आर्यन, तुम मजाक कर रहे हो? अचानक से तुम्हें कैंसर कैसे हो गया? क्या तुम हमेशा स्वस्थ नहीं थे? खुशी, बाहर जाओ थोड़ी देर, प्रिया चाची से कुछ बात करनी है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? आर्यन, मैं इन दिनों पीरियड पर हूँ। मेरी इम्यूनिटी कम है। क्या पता तुम्हें कोई संक्रामक बीमारी हो? मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तुम मुझसे घृणा करते हो? आर्यन, तुम क्या कह रहे हो? हमारे बीच कभी कुछ नहीं था। प्रिया, तुम मुझसे खेल रहे हो? तुमसे खेल रही हूँ। तुम ही थे जो मेरे पास आए। तुमने मेरा पीछा किया। ये कैसे मैं तुमसे खेल रही हूँ? जरा दिल में देखो, तुमने मुझे तलाक लेने पर मजबूर किया। अब मैं तलाकशुदा हूँ और अब तुम मुझसे ये कर रहे हो? तुम मूर्ख हो। तुम्हारी एक बहुत अच्छी पत्नी थी और तुमने उसकी कदर नहीं की और अब मुझे दोष देते हो। मुझे ये मत सुनाओ। तुम क्या? मैं तुमसे मिलने आई थी। तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए। अगर और कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। वहीं रुको। कितना परेशान करने वाला है। और क्या कहना है तुम्हें? ठीक है, बोलो। समझ लो, अपनी मरने की इच्छा पूरी कर रही हो। ठीक है, मैं अंधा था। मैं अपनी किस्मत मानता हूँ, चूंकि तुम मुझसे नाता तोड़ना चाहती हो। ठीक है, तो मुझे वापस दे दो कार के $4 लाख और कल के डिनर के 80,000 से ज्यादा डॉलर मुझे चुका दो। मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। नहीं आर्यन, तुमने वो पैसे दिए थे और तुम्हें उसे वापस मांगने की हिम्मत है? क्या तुम आदमी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें नहीं दिए थे, मैंने उधार दिए थे। तुमने उधार दिए? क्या तुम्हारे पास कोई रसीद है? कोई सबूत नहीं? तुम क्या? एक खाने का बिल भी तुम मुझसे वापस चाहते हो?
तुम मर्दों की बदनामी हो। छी, नीच, मर जाओ। आकाश, आर्यन कैसे हैं? कल ज्यादा पीने की वजह से उसका बीमार लिवर तेजी से खराब हो गया। अब हमें तुरंत लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा, नहीं तो वह मुश्किल से 3 दिन भी नहीं बचेगा। लेकिन अभी अंगदान रजिस्ट्री में मैचिंग लिवर नहीं है। दूसरे शब्दों में सिर्फ आप ही उसे बचा सकते हैं। तो आप उसे बचाएंगी या नहीं? मैं एक डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिका अलग रखते हुए, आपकी जिंदगी और सेहत सिर्फ आपकी है। मुझे उम्मीद है कि आप छोड़ने का फैसला करेंगी। छोड़ना आसान है, लेकिन वह खुशी का पिता है। मैं यूं ही खड़ी रहकर नहीं देख सकती कि खुशी बिना पिता के बड़ी हो। मैं उसे बचाने का फैसला करती हूँ। ठीक है, चूंकि आपने अपना फैसला कर लिया है, चाहे एक डॉक्टर के रूप में या एक दोस्त के रूप में, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं। मेरे साथ चलिए। कितनी बेशर्म कुतिया है। अब क्या समय हो गया है, अब भी मर्दों को फुसलाने की कोशिश कर रही है। मुझे छोड़ दो। मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने कमाए हैं पूरी ईमानदारी से, क्यों वापस दूं? मैं तुमसे एक बार और पूछती हूँ, छोड़ोगे या नहीं? नहीं, फिर मुझे बदतमीजी का दोष मत देना। तुम्हें वापस देना होगा, वो मेरी जान बचाने वाले पैसे हैं। मुझे तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं। मैं तुमसे एक बार और पूछती हूँ, छोड़ोगे या नहीं? अगर नहीं छोड़ते तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं जाने नहीं दूंगा। तूने पैसे वापस नहीं किए। अगर मैं मर भी जाऊं, तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। भाड़ में जा। इस पर साइन करें। मैं तुरंत आपकी सर्जरी का इंतजाम करूंगा। क्या आपको यकीन है? अंजलि, मेरा बेटा मर रहा है और तू यहाँ आदमियों को लुभा रही है। कमीनी, मेरा बेटा मर रहा है, तुझे इतनी जल्दी आदमी चाहिए? बेशर्म, आज मैं तुझे पीट कर मार दूंगी। रंडी, क्या आप पागल हैं? मैं पागल हो गई हूँ। मैं बस चाहती हूँ तुम्हें पीट कर मार डालूं। अब आगे। आकाश, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें लगता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अंजलि तुम्हारे बेटे को बचा रही है। वह मेरे बेटे को बचा रही है, मुझे विश्वास नहीं होता। अंगदान समझौता। अंजलि अपना लीवर दान करने की योजना बना रही है। आर्यन को तुम जो कर रहे हो वो है उसे मार रहा है। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और उसका लीवर निकालो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिए या मरे, जब तक मेरा बेटा बच जाए। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वर्मा, कुछ गड़बड़ है। मरीज मुश्किल में है। क्या? मरीज मुश्किल में है। वहीं रुको, अभी हस्ताक्षर करो। मेरे बेटे को बचाओ। याद रखना, अगर आर्यन मर गया तो तुमने उसे मारा है। तुम प्रिया, चाची, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरे बेटे से मिलने आई हो, है ना? हाँ चाची, आर्यन अस्पताल में है, उसे पैसों की जरूरत है। मैं अभी कुछ निकालने ही वाली थी। ओह, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, उस अंजलि से 100 गुना बेहतर। चाची, बैंक में मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जल्दी है। ओह ठीक है। अरे चिंता मत करो, मेरा बेटा पहले ही अंजलि को तलाक दे चुका है। जब वह ठीक हो जाएगा वह तुमसे शादी करेगा। चाची तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। चाची, अब इस बारे में बात न करें, मुझे जाना है। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। पापा, उठो। पापा, मुझे मत डराओ। पापा, उठो। क्या हो रहा है? माँ, पापा,
पापा वे अभी अभी एक औरत थी, एक मरीज से मिलने आई थी। पता नहीं कैसे वे झगड़ने लगे। वह इतना गुस्सा हो गया कि बस वह तुम क्या कर रहे हो? तुमने ऐसा होने कैसे दिया? वह प्रिया है, वह दुष्ट औरत। उसने मेरे पापा को मार डाला। वह कहाँ है? वह कहाँ गई? भाग गई। ओह, कितनी प्यारी लड़की है। उस कुतिया अंजलि के मुकाबले वह बहुत बेहतर है। जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मैं उसकी शादी उससे करवा दूंगी। मैडम, क्या आपने देखा है एक सफेद ड्रेस में औरत गुजरी? आप क्या कर रहे हैं? कमरा 222 में एक हत्या हुई है। यह औरत हत्यारी है। हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हत्या? तो आप उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? मैंने कोई नहीं देखा। सफेद ड्रेस में औरत, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पापा खुशी, पापा खुशी, तेरे पापा चले गए। उसे कुछ इज्जत दो। नहीं पापा। पापा तुम ठीक हो? कौन सा कमरा था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? सही, कमरा 222। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। कमरा 222 में एक हत्या हुई है। कमरा 222। बेटा, यह क्या हुआ? यह तो तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को क्या हुआ? इसे ढक दो। दादी, मेरे पापा वह मर गए। बेटा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, नहीं, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तू कुतिया, आज तुझे पीट कर मार डालूंगा। बेटा, आर्यन को मारने वाली तुम हो। मैं हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा आर्यन को कैंसर था, लेकिन तुमने उसे क्या बताया? तुमने कहा कि कैंसर वाली मेरी माँ थी, इसलिए वह चूक गया अस्पताल में भर्ती होने का सबसे अच्छा समय। क्या तुम्हें प्रिया पसंद नहीं है? क्या तुम नहीं चाहती कि वह तुम्हारी बहू बने? अब देखो, आर्यन ने अपनी सारी बचत उसे दे दी, लेकिन उसने आर्यन को मार डाला। वही थी, उसने मेरे बेटे को मारा। दादी, वही है, वह बुरी औरत। उसने मेरे पापा को मारा। बेटा, वापस आ जा, वापस आ जा। माँ, क्या तुम नहीं जा सकती? हाँ, अंजलि, क्या तुम नहीं जा सकती? अगर तुम चली गईं, तो हम कैसे जी पाएंगे? मैं बूढ़ी हूँ, मेरा बेटा चला गया, और खुशी बहुत छोटी है। अगर तुम चली गईं, तो हमारी देखभाल कौन करेगा? इतना सब होने के बाद भी तुम्हें सिर्फ यही सूझ रहा है कि तुम्हारी सेवा कौन करेगा? मैंने 10 साल से ज्यादा तुम्हारी सेवा की, क्या यह काफी नहीं? मेरा मतलब ऐसा नहीं था। हाँ माँ, दादी का ऐसा मतलब नहीं था। खुशी, तुम अब छोटी नहीं रही। तुम्हें सही गलत पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। मैं पिछले 10 सालों से मैंने मेहनत की और सब सहा। मैं तुम सबके लिए जी रही थी। अब से मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ।